देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति रोज बरोज करवट ले रही है। देश की राजनीति में उथल पुथल मचा है और भारतीय जनता पार्टी उसी में कीचड़ फैला करके अपना कमल खिलाना चाहती है। जी हां, कमोबेश आज यही हालात। आप इसको उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में देखिए, हरियाणा में किरण चौधरी, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और मध्य प्रदेश से जेपी कुरियन, जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ। मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उन्हें बिहार से भेजने का हुआ। क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती रही, इसका यह सबूत है मनन मिश्रा का वहां भेजा जाना। दूसरी चीज, ये 4 राज्यसभा की सीटों के लिए जो ये कैंडिडेट्स हैं, इनमें से 4 में से 3 कांग्रेस से आए हुए, किरण चौधरी, बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। अब आप इससे पूरे खेल को समझ सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने काडर के, अपने संघी बैकग्राउंड के लोग नहीं रह गए। अब उन्हें गद्दारों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरी पार्टियों का, समुदाय का और उस कम्युनिटी का जो देश को वैचारिक हो देते हैं। यह एक सबूत है। चलिए, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखें, किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करके और एजेंसियों का दुरुपयोग करके, गुंडों को समर्थन दे करके दलितों का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में होता है। किस तरीके से इस देश में लड़कियां लगातार रेप का शिकार हो रही हैं। अब यहीं से शुरू कर देते हैं। लड़कियां रेप का शिकार हो रही, तमाम घटनाएं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिमटी हुई है आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, जबकि छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर राखी बांध के आ रही 2 लड़कियों के साथ में गैंग रेप होता है और न जाने क्या क्या होता है। उस पर मुंह सिल जाता है। मुंह सिल जाता है जब बदलापुर में, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर किस तरीके से लड़कियों के साथ में स्कूल में यौन शोषण होता है, उस पर मुंह सिल जाता है। मुंह सिल जाता है अंकिता भंडारी पर, मुंह सिल जाता है उन उत्तराखंड में 2 नर्सेस का के साथ हुए गैंगरेप का और उस किशोरी के साथ हुए गैंगरेप का। मुंह सिल जाता है उत्तर प्रदेश में हुए तमाम गैंगरेप, मुंह सिल जाता है राजस्थान में हुई घटना का। तो वहां पर आवाज नहीं निकलती, लेकिन यहां इन्हें एजेंडा बनाने की कोशिश की जाती है। 2014 के पहले कभी भी कोई भी इस तरह की घटना होती थी, निश्चित रूप से दुखद घटनाएं, उन्हें कभी भी राजनीतिक वो नहीं पहनाया जाता था और ना ही उसका राजनीतिकरण होता था। निर्भया केस हुआ, कांग्रेस ने कभी नहीं दबाया, उस पर खुलकर बोला, प्रधानमंत्री बोले, हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी थी उस समय, वो बोली, और उनके अलावा कांग्रेस के दूसरे और दलों के सब बोले। किसी को रोका नहीं गया, ना प्रदर्शन करने से, ना नाराजगी व्यक्त करने से, ना ही उन लोगों को फैसिलिटेट करने से। इससे आप समझ सकते। लेकिन आज क्या हो रहा, आज करेंगे कुछ नहीं, शोर मचाएंगे बहुत। तो यह खेल चल रहा है। जिस आधी आबादी को हक देने के लिए महिला सशक्तिकरण कानून के रूप में लाने की बात थी, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम दलों ने समर्थन किया था,
भारतीय जनता पार्टी ने उसे सगुफे की तरह इस्तेमाल किया, सिर्फ चुनाव में एक प्रचार के नाम पे किया और आज तक उसका हक नहीं दिया गया है, एक महिला को हक नहीं दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं। चलिए छोड़िए इसके बाद, अब आइए दूसरी चीज, दलितों के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है, दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ में पूरी तरीके से एक भेदभाव किया जा रहा है, और उस भेदभाव क्या जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो तमाम अदालतों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए और दूसरी संस्थाओं के जरिए की जाती है, और जो ये की जाती है उसमें संविधान के बिल्कुल विपरीत जो दलित समुदाय है उसको बांटने का काम किया गया, आदिवासी को बांटने का काम किया गया, और उसमें क्रीमी लेयर के नाम पे जो करने की कोशिश की गई निश्चित रूप से उस संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ था। तो यह स्थिति है, उसको लेके आज पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा है, पूरे देश में इसको लेकर के नाराजगी, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह की किसी भी व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा जो होना चाहिए वो संविधान के तहत होना चाहिए, और संविधान के तहत जो भी आरक्षण मिला हुआ है वह मिलना ही चाहिए, यह हक है हर व्यक्ति का। इसके बाद दलितों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो उस पर भाजपा मौन साध लेती, मुंह सिल लेती है, जैसे महिलाओं के मामले में सी रहती है और सिर्फ एजेंडे के तहत चंद चीजों को केंद्रित करती है, उसी तरीके से करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रायबरेली में एक पासी समुदाय के दलित व्यक्ति को, अर्जुन पासी था, उसकी हत्या करा, और बहुत कुछ हुआ, उनके घर में पूरा अत्याचार, कुछ नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। तब राहुल गांधी जो वहां के सांसद भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जाते हैं और वो जाकर के उस परिवार से मिलते हैं और उसे इंसाफ देने की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से इधर उधर के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो असली मास्टरमाइंड है इस घटना के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि परिवार सब कुछ बता रहा है। इसी बात को लेकर के रायबरेली में उस समुदाय में गुस्सा है, तो राहुल गांधी उस लड़ाई को आगे बढ़ा देते हैं। अब उस मामले में ना तो पासवान का परिवार बोलता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति जनजाति का जो आयोग है या और है वो कुछ नहीं करते हैं, उनकी पार्टी के सेल नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी उसकी लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश भर में दलित चेतना को लेकर के एक संग्राम शुरू किया है कि कैसे संविधान की मूल अवधारणा को बचाया जाए, इसको लेकर। अब उसे तोड़ने के लिए क्या साजिशें रची जाती हैं वो बताता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पहले सांसद रहे रवनीत बिट्टू को पंजाब में तोड़ा जाता है और कांग्रेस के ही प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा करके वो किया जाता है, लेकिन जनता नकार देती। लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप राहुल गांधी पे हमला करोगे, राहुल गांधी पे बोलोगे और ये करोगे, इसलिए आपको रखा, और उन्हें रेल राज्य मंत्री बना दिया जाता है बगैर चुनाव हारने के बाद, और अब उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजने की तैयारी, क्योंकि नंबर है वहां पर, तो बैकडोर एंट्री कराई जाएगी। रवनीत बिट्टू का इस देश की राजनीति में हो या इस देश के लिए हो क्या योगदान है यदि पूछा जाएगा तो आएगा जीरो। न उन्होंने देश के लिए योगदान किया, न जनता के लिए किया। यही वजह है कि जनता भी उनसे खफा थी। तो उसने उन्हीं की, जहां से वो सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के, वहीं की जनता ने उन्हें हरा दिया जब वो भाजपा के साथ। यह है। दूसरी जॉर्ज कुरियन है,
जॉर्ज कुरियन के भी साथ यही हुआ और वो कांग्रेस पार्टी से तोड़े गए और जिस तरीके से किया गया उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्हें किया जा रहा है। मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा, कैसे लीगल और उनको जजेज और सबको साधने का काम किया जाता रहा, वह सारी चीजें थी। तो वो मनन मिश्रा को बिहार से भेजने का कर लिया गया। ये देखिए, जो राहुल गांधी कहते हैं कि संस्थाओं पे कब्जा किया, ये उसका उदाहरण। और इसके बाद में किरण चौधरी पे बात करते हैं, हरियाणा आ जाते हैं। किरण चौधरी भिवानी से विधायक थी कांग्रेस की। वो इतनी बेशर्मी के साथ कि भाजपा ज्वाइन कर लेती है लेकिन सदस्यता से इस्तीफा नहीं देती। जब वो घोषित हो जाती हैं प्रत्याशी राज्यसभा का, तब इस्तीफा देती है। ये हैं कौन? ये चौधरी बंसीलाल की वह बहू है जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, इसको भी बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि कैसे उन्होंने चौधरी बंसीलाल के परिवार को ही तबाह किया। बहरहाल, लंबे अरसे से वो परिवार चूंकि कांग्रेस के साथ था तो उन्हें तवज्जो मिली। उनके पति की हादसे में मौत हुई, उसका फायदा किरण चौधरी ने उठाया और किरण चौधरी उससे ताकत में आई। किरण चौधरी ने अपने प्रभाव का और जाके सोनिया जी के पास उसका इस्तेमाल किया, अपनी बेटी को लोकसभा का टिकट दिलवा करके उन्हें भी वो बना लिया। लेकिन 2014 से वो हारती चली गई। इसके बाद किरण चौधरी की स्थिति यह है कि वो कहीं की नहीं रह गई थी। तो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जब पीछे हुआ था हरियाणा में, तो उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी 2022 की बात, तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन जो इस समय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, उनके खिलाफ वोट किया भाजपा समर्थित प्रत्याशी कार्तिक शर्मा के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने वोट को अपने बर्बाद किया, उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन पॉइंट समथिंग वोट से हार गए, यानी राउंड फिगर में कहें आधे वोट से हार गए। अब आधे वोट से वो हार गए क्योंकि किरण चौधरी ने धोखा दिया और कुलदीप बिश्नोई डर के कारण भाग गए क्योंकि उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड हुई थी, भ्रष्टाचार का मामला था। तो यह दो लोग कांग्रेस के भाग गए। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी हार। अब जब यह सारा हुआ तो जाट समुदाय में उनके प्रति बड़ा गुस्सा था। बहरहाल लोकसभा चुनाव में वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह को दी। राव दान सिंह एक अच्छे और मजबूत कैंडिडेट, तो उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भीतर घात किया और उन्हें हरवा दिया। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे गद्दारों को तो पार्टी पसंद नहीं करेगी। तो अब वो जान गई थी कि उनकी गद्दारी के सबूत मिल गए हैं हाईकमान को, तो अब उनके लिए जगह नहीं बची। तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेती है। ये वही किरण चौधरी है जिनकी बहन अनुराधा चौधरी उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रही और वो अजीत सिंह के साथ होती थी। जब तक अजीत सिंह के साथ होती थी वो भी ठीक थी और पार्टी को भी लाभ था, लेकिन जब वो भाजपा में आई तो भाजपा को वो कोई लाभ नहीं दे सकी। उसी तरीके से किरण चौधरी भाजपा में आ जाएंगी, जो आ चुकी हैं, वो कोई लाभ नहीं दे सकती। यह बात अब पूरा प्रदेश जानता है, क्योंकि जो जाट है वो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, बेटियों के मुद्दे को लड़ रहा है, और जब उन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है तो किरण चौधरी उसमें गद्दार की तरह देखी जा रही। यानी वो भारतीय जनता पार्टी में पलीता लगाने का काम जरूर करेंगी, फायदा नहीं देगी। बहरहाल उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में विधायक हैं, इसलिए संभव है वो जीत भी जाएं। हालांकि
चुनाव आयोग को करना चाहिए था कि ये जो चुनाव है राज्य में हो रहा है वो हो जाने के बाद करते तो बेहतर रहता, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब वो तो हम सब जानते हैं मशीनरी भाजपा के हाथ में। तो उस स्थिति में जो ये चुनाव हो रहा है वह यह संदेश दे रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह होगा, क्योंकि किरण चौधरी किसी की कभी नहीं हुई, यह पूरा राज्य जानता है। अब मैं इसे बहुत व्यक्तिगत नहीं बताऊंगा, उनके पति से भी जो इश्यूज थे वो भी पूरे प्रदेश को पता है और पूरे प्रदेश को पता है तमाम सारे उनके किस्से। अब यहां पर आता है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार के बाकी जो सदस्य हैं वो बड़े खुश हैं किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से, क्योंकि वो गद्दार नहीं थे। तो वो चाहते थे कि किरण चौधरी जाए तो हमारा परिवार के अन्य सदस्य उस जो चौधरी बंसीलाल ने जो विरासत बनाई उसके साथ खड़े हो सके। तो यह एक बड़ी चीज। तो इससे आने वाले विधानसभा में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी को फायदा ही मिलेगा, और इसका संदेश भी साफ होगा। हालांकि 4 बार विधायक रही है किरण चौधरी, राज्यसभा में भी वो कर चुकी हैं, तो अब 20 साल बाद वो राज्यसभा जाएंगी। चलिए इसलिए जाने की स्थिति है क्योंकि नंबर गेम है। यदि अभी भी जेजेपी अपने 10 वोट के साथ में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाए तो भाजपा की प्रत्याशी हार सकती है, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं, इनेलो भी नहीं करेगी। जबकि यदि कॉमन प्रत्याशी भी खड़ा हो जाए तो इसका एक अच्छा असर हो सकता है। लेकिन चलिए जो भी है उस खेल में हमें यह समझना होगा कि जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति चल रही है और हरियाणा में जितना भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल कर रही है उससे मैसेज साफ हो रहा है, सर्व समाज में उसकी स्थिति खराब है। अभी वहां पंजाबी समुदाय के लोगों ने अपनी करनाल में रैली की और वहां एक सूत्री कार्यक्रम के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट करने की बात कही, भाजपा के खिलाफ कही, क्योंकि उन्होंने कहा भाजपा ने उनका शोषण किया है, धोखा किया। तो जाट के बाद में सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो दलित है, फिर पंजाबी है। तो पंजाबी में यह स्थिति है। दलित समुदाय कांग्रेस के साथ वैसे भी खड़ा था। राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान, सम्मान और आरक्षण को लेकर के बात कर रहे हैं, उसने दलित समुदाय को पूरी तरीके से एक कर दिया है। और अर्जुन पासी के साथ जो हुआ उसको लेकर के भले ही रायबरेली में राहुल गांधी ने इसको लेकर बात करी हो, लेकिन उसका असर हरियाणा में होगा। लिटरल एंट्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से साजिश रची थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के मारने को, उसकी लड़ाई राहुल गांधी ने जो लड़ी उसका नतीजा ये हुआ कि 3 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना वह फैसला वापस लेना पड़ा। इसका फायदा भी जो पलटू राम बन गए नरेंद्र मोदी, उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि इसका मतलब है नरेंद्र मोदी यह साजिश कर रहे थे और राहुल गांधी सही कह रहे थे, तभी यह रद्द हो। यही वजह है। और इस बात को उनके सहयोगी जेडीयू के नेता त्यागी ने कह दिया कि राहुल गांधी इससे पिछड़ों, दलितों में चैंपियन बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में सोचना चाहिए। आज वही स्थिति। तो आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और 70 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है। तो अब आप खेल समझ सकते हैं कि हरियाणा की गणित क्या है।